गाने वाले को पेश किया जाए। जो महाराज। जय लंके, जय लंके। मंत्रीवन गाने वाले को इनाम देकर विदा किया जाए। जो आज्ञा महाराज। जय लंके, जय लंके। बोल ले तुम बोल ले भैया महाराज रावण की दुहाई हो। मुझ पर अत्याचार किया गया है। महाराज लंकेश्वर की दुहाई हो। क्या हुआ सुरपन का? ये नाक पर घाव कैसा? ये घाव नहीं, ये तलवार से प्रहार किया गया है। क्या कहा? तलवार से प्रहार? हाँ भैया, ये सरपना खागी नाक नहीं कटी है, ये लंकेश्वर की नाक काटी गई है। यहाँ आप हर रंग में बैठे हैं। शत्रु ने आपकी सीमा पर प्रहार करके आपकी छावनी को विध्वंस कर दिया है। छावनी का विध्वंस कर दिया तो जब स्थान पर बैठे कर और दूसर क्या कर रहे थे? प्रदूषण युद्ध में मारे गए। उनको मारना तो काल के लिए भी असंभव था। किसने किया ये उत्थान? एक मानव ने अशक्कर और दूसर शक्ति और पराक्रम में हमसे किसी प्रकार कम नहीं थे। एक मानव ने उन्हें मार डाला, हम इसका विश्वास नहीं करते। अगंबर, तुम चुप क्यों? क्या यह सत्य है? सुरपनखा क्या कहती है? तूने नहीं गिरा बैठ तुम वहां बैठ नीचे। हाँ महाराज, ये सत्य है। इसका अर्थ है यह सब देवताओं का षड्यंत्र है। एक मानव की आड़ लेकर उन्होंने हमारी सीमा पर आक्रमण किया है। कौन कौन देवता धर्म के साथ इंद्र अवश्य आया होगा। बताओ कौन कौन देवता धर्म के साथ? पिताश्री, इन देवताओं की ताड़ना किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। वे त्रिलोक के लंकेश्वर की शक्ति को भूल गए हैं। उन्हें षड्यंत्र रचने का उचित दंड दिया जाए। नहीं युवराज इंद्रजीत, उस मानव के साथ कोई भी देवता नहीं आया था। कोई देवता नहीं थे तो कौन सी शक्ति थी उनके साथ? वह अकेला था।
कौन कोई स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी ऐसा साफ करना कठिन दिखाई पड़ता है। हाँ भैया, है तो वह मानव ही, लेकिन कोई अलौकिक मानव दिखता है। उसका छोटा भाई भी साथ है। उन दोनों के रूप में ऐसी मोहनी है, एक बार देख ले तो दृश्य हटाने को जी नहीं करता। उनके साथ एक स्त्री भी है जो बहुत सुंदर है। सूर्पनखा, तुम मुझे इस समय उनकी स्त्री की मोहिनी बातें मत सुना। उस मानव की शक्तियों पर मुझे विचार कर लेने दो। मुझे सोचने दो कि किस तरह उन्होंने राम की शक्ति को ललकारने का दुस्साहस किया है। इसके पीछे क्या खेल है? मैं यही तो कह रही हूँ भैया। इसी प्रकार उस नारी को भी लंकेश्वर के राजमहल की शोभा होना चाहिए। यह सोचकर ही उस नारी को मैं अकेले उठाने गई और दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण करके ये मेरी दुर्दशा कर दी। क्षमा करे महाराज, मेरा हृदय अपमान की ज्वाला से लटक रहा है। उन्होंने अपनी बहन की नाक काटकर असुरों को चुनौती दी है और आपकी वीरता को ललकारा है। हम तुम्हारे अपमान और अपने भाइयों की मृत्यु का पता लेना अच्छी तरह जानते हैं। अन्यथा संसार के लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। अपना मान कौन है वो मानव जिन्होंने अपनी मृत्यु का आह्वान किया है? वे कौशल देश के राजा दशरथ के राजकुमार है। राम और लक्ष्मण उनके नाम है। वे दोनों यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल पराक्रम की कोई भी तुलना नहीं है। वे इतने वीर हैं तो उनकी नीति धर्म के विरुद्ध नहीं होगी। फिर उन्हें बगैर कारण हमारी छावनी को नष्ट क्यों किया? महात्मा, उन्होंने आक्रमण नहीं किया। आक्रमण तो हमारी सेना ने उन पर किया था। हमारी सेना ने उन पे आक्रमण क्यों किया? इनमें उनका दोष नहीं और इससे पहले हमारा अपराध भी ही नहीं किया था। लगता है उन पर आक्रमण करना उचित था, अनुचित था। विभीषण जी, इस बात पर भी ध्यान दें। पिछले कई वर्षों से उन दोनों राजकुमारों ने दंडकारक वे ऋषि मुनियों की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया था। उनकी मनोवृत्ति ऐसे लग रही है कि वे पृथ्वी से राक्षसों का वहीन कर देंगे। उन्होंने विराट जैसे बलवान राक्षसों को भी मार डाला है। इस दोष के लिए ही वो दंड के योग्य है। खरदूषण ने उन पे आक्रमण करके
उचित भी किया था। ये केवल आवेश की बात है इंद्रजीत। तर्क इसके लिए विपरीत होगा। उन्होंने जो भी किया अपनी सीमा में रहकर किया। फिर खरदूषण एक स्त्री के भड़काने में उन पर आक्रमण कर बैठे और मारे गए। विभीषण भाई, आप हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। इसकी बहन की ऐसी दुर्गति हो जाए और मैं ऐसी काट की बात सुनते। ऐसी संस्कृति किसी भी जाति की नहीं हो सकती। अंधी वीरता किसी काम की नहीं होती। अंत में नीति और धर्म की ही विजय होती है। विभीषण, वीर पुरुष अपनी आन बान शान के साथ जीता है। वह तुम्हारी तरह अकाल सिर्फ नहीं रहता। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसमें हमारी राष्ट्र जाति सबसे उत्तम है। यदि कोई हमारी राष्ट्र जाति के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो हम उसका हाथ काट देंगे। फिर भी उन्होंने हमारी बहन का अपमान किया है। ऐसी समय हम आक्रमण करके सब ला लेंगे और उनकी स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे। उन दोनों मानव की बाटी बाटी कर अपने राष्ट्र में बांट देंगे। मेरी भूल क्षमा करे महाराज। सहमति में आपका आक्रमण सीधे करना उचित नहीं होगा। तुम्हारा तात्पर्य महाराज, युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है। आप बस उनकी स्त्री को हर लाइए। वो अपनी स्त्री को बहुत प्रेम करता है। उसके छीन जाने पर उसके शोक में वैसे ही अधमरा हो जाएगा। और फिर आपका कोई भी सेवक उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। महाराज, सेनापति आक्रमण की बात विचार करने योग्य है, परंतु ये नीति विरुद्ध है। कुछ नीति विरोध नहीं है। उद्दंड वासियों ने आपकी बहन पर घात किया है। आप प्रतिघात कीजिए। उनकी स्त्री का मान वर्धन करके अपनी बहन के अपमान का बदला लीजिए। निश्चय ही विचार यह है। छल से, बल से और कौशल से सीता को उनसे जुदा कर दो भैया। उनका गर्व भंग होगा तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। ऐसा ही होगा बहन, दुर्गम का ऐसा ही होगा। यदि उनसे युद्ध करना आपकी शान के विरुद्ध है तो क्या चोरी करके आपकी शान बढ़ जाएगी? महाराज लंकेश्वर, आप परम ज्ञानी वेद ज्ञाता हो, परम वेदों में तपस्वी हो। आप
अपनी उज्जवल कीर्ति को अपवित्र मत कीजिए। महाराज, धर्म अधर्म का विचार करके ही कार्य करो। धर्म का विचार तुम कैसे शक्तिहीन क्या करते हैं? शक्तिशाली पुरुष क्या करता है वही धर्म कहलाता है। परंतु बस बस, आप सबने जो कुछ कहना था कह लिया। अब हम स्वयं विचार करके निर्णय लेंगे। दरबार बर्खास्त किया जाए।